बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और आने वाले टाइम में निभाने वाली है। जैसे अचानक कहीं तूफान आना, बादल फट जाना या कोई रिसेशन होना, उसको अटैक करना और उसकी सूचना आपदा प्रबंधन में भेजना, और भेजने से पहले वो सारी चीजों को ऑटोमेशन में करना, ये सारी चीजें एएसआई करने वाली है। दोस्तों, जटिल वैज्ञानिक समस्याओं का भी समाधान करने वाली है। यानी जैसे हम ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें अभी खोज नहीं पाए हैं, लेकिन हम एएसआई के माध्यम से ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी चीजें जो अभी मनुष्य के लिए अनजान है, हम उसको खोज सकते हैं। समुद्र की गहराई में, समुद्र में बहुत सारी ऐसे अनदेखी दुनिया है जिसे हम एएसआई के माध्यम से खोज सकते हैं। मनुष्य आज जो चिकित्सा जगत में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर पा रहा है। जैसे आप लोग देखे होंगे, सुन रहे होंगे कि बहुत सारे जो मर गए हैं उनके बॉडी को किसी ताबूत में रख करके और सेव किया जा रहा है। आप आए दिन देखते होंगे अमेरिका से और कहां कहां से। यानी आने वाले टाइम में एएसआई एआई के माध्यम से हम मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं, ऐसी संभावना है और इस पर काम चल रहा है। दोस्तों, स्वायत्त निर्णय निर्माण, ये स्वयं निर्णय भी ले सकता है, निर्माण भी कर सकता है, और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। यानी खुद से ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकता है। नाश और विनाश, यानी निर्माण और विनाश दोनों करने की क्षमता इसमें है। दोस्तों, एएनआई जो है वो आप सबको पता है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये संकीर्ण से संकीर्ण, यानी बहुत छोटे से छोटे चीजों को भी ये विस्तार दे सकता है। एएनआई जो है विशिष्ट, अगर हम माने तो एजीआई जो होता है, एजीआई का अपभ्रंश मतलब उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसका विकसित रूप हम कह सकते हैं। एजीआई का विकसित रूप है मानव सम, यानी जहां पर मानव और मशीन, यानी जो हमारे टेक्नोलॉजी है, जहां दोनों सम हो जाए उसे हम एजीआई कह सकते हैं। और उससे बनता है, अगर एआई और एजीआई दोनों को मिला दिया जाए तब उससे बनता है एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये मिल करके बनाते हैं। तो दोस्तों, ये परिवर्तन जो होने जा रहा है ये बहुत ही क्रांतिकारी होने जा रहा है, और पूरी दुनिया को, अभी तो हम लोग एआर और वीआर की बात करते थे, अभी आज आपको मैंने जो बताया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब एआई और एजीआई और एएनआई ये सारे मिल जाएंगे तो एएसआई आ जाएगा, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। दोस्तों, इसकी कब तक संभावना है ये भी मैं बता दूं। एएनआई वर्तमान में अभी मौजूद है, एजीआई भी वर्तमान में मौजूद है, लेकिन इसकी सफल, यानी कि फुल फ्लेजर, संपूर्ण रूप में आने की संभावना 2030 से 2075 तक के बीच में है। और एएसआई जो है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, यह संभवतः 2080 से 2100 तक ये पूरी तरह से संपूर्ण रूप से पूरी दुनिया में काम करने लगेगा। दोस्तों, ध्यान रखिए कि ये अवधारणाएं ऐसा काल्पनिक नहीं है, ये सैद्धांतिक है, ये प्रूफ है, और विकास की समय सीमा भी ये बदल सकती है। यानी जो मैंने आपको डेट, टाइम और पीरियड बताया, ये बहुत उससे पहले भी हो सकता है। तो आप लोगों ने आज जाना कि एआई और उसके अनुप्रयोग को कैसे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चूंकि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं कि हम किंग ऑफ इंटरनेट है, हम ऑन पैसिव एआई के ही माध्यम से इंटरनेट पर राज करने जा रहे हैं। तो इसके क्या क्या बदलाव आएंगे, मनुष्य को क्या क्या लाभ पहुंचेगा, आइए हम इस पर कुछ बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे सेक्टर में इसके बदलाव आने वाले हैं। जैसे हेल्थ केयर में सबसे बड़ा बदलाव आने जा रहा है। दुनिया में मनुष्यों की दो मूलभूत इकाई है, प्राइवेटी है, पहला स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा, शिक्षा और चिकित्सा।
अगर ये दोनों बेटर हो जाए तो हम दुनिया में विकास कर सकते हैं, हर पिछड़े वर्ग को हम आगे ले आ सकते हैं। रोग को देखभाल करने के लिए एआई का प्रयोग मेडिकल सर्जरी जैसे एक्सरे, एमआरआई और बहुत सारे बीमारियों को, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए आज इसका उपयोग किया जा रहा है। ड्रग डिस्कवरी यानी खोज, दवाओं का खोज, ये असिस्टेंट मरीजों को सही समय पर दवा लेने और डॉक्टर से संपर्क करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज सर्जिकल रोबोट्स भी आ गए हैं। जैसे आप आए दिन सुनते होंगे कि फलाने डॉक्टर ने सर्जरी किया और कैंची अंदर ही छोड़ दिया, कभी वो सुई अंदर ही छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें अब मानवीय भूल नहीं हो सकती है। और दूसरा, कभी कभी होता है कि जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं उसमें सबसे सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं तो न्यूरो सर्जन होते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। और अगर लोगों को न्यूरो सर्जरी की जरूरत है तो वो सही समय पर पहुंच नहीं पाते हैं और न सही डॉक्टर उनको सही समय पर इलाज कर पाते हैं। लेकिन आज हम एआई, एजीआई और एएसआई के माध्यम से, हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी से चिकित्सा जगत में एक नई क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। तो सर्जिकल रोबोट्स भी आज एआई आधारित रोबोट के अधिक सटीकता और कम जोखिम के साथ सर्जरी कर सकता है। हमने लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बताया था एक दिन पहले। तो सर्जरी में और मेडिकल क्षेत्र में लेजर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हम बिना किसी को चीड़ फाड़ किए, बिना काटे, हम लेजर टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को कम दर्द होता है और जल्दी वो रिकवर हो सकता है। अगर हम अगली बात करें, फाइनेंशियल सर्विस में इसका बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विस में सबसे बड़ा भी चैलेंज क्या है, कोई बता सकते हैं? सलीम भाई, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सलीम भाई। अभी तो महंगाई सर बहुत है। नहीं नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है वित्तीय सेवाओं में? रोजगार होगा क्या डॉक्टर साहब? करप्शन है क्या सर? रोजगार तो है, लेकिन वित्तीय सेवाओं में विश्वास, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, धोखा। करप्शन हो रहा है सर, बहुत ज्यादा। करप्शन। करप्शन है सर। यस, सही पकड़े हैं सुल्तान भाई, ये सही पकड़े हैं। डायलॉग वाला अच्छा लगता है, किसी सीरियल से मैंने चुराया है। सही पकड़े हैं। तो ये जो फाइनेंशियल जो सर्विस है, वित्तीय सेवाएं हैं, उसमें सबसे पहला चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है, वो है धोखाधड़ी की पहचान करना। यानी हम फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में करप्शन को जब तक नहीं रोकेंगे, तब तक ये जो मामला है अमीरी गरीबी के खाई को हम नहीं पाट सकते हैं। आए दिन हम सभी लोग धोखा खा जाते हैं, हमारी गाढ़ी कमाई चली जाती है। लेकिन बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। हम आज बिल्कुल ही, आज हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एआई के साथ एजीआई, एएनआई, एएसआई आने के बाद में, और ऊपर से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने के बाद में, कोई इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो इतनी सारी चीजों को एक साथ लाने की अगर कोई ताकत रखता है तो उसका एक ही नाम है ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, जो सारी चीजों को एक साथ लेकर के आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें स्मार्ट निवेश की, तो एआई आधारित एल्गोरिदम बाजार के रुझानों का विश्लेषण करके स्मार्ट निवेश की सलाह भी दे रहे हैं। आप देखते होंगे कि आज जो ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, उसमें दो तरह से ट्रेडिंग होता है, एक सेल्फ ट्रेडिंग और दूसरा रोबोटिक ट्रेडिंग, सब लोग जानते हैं। तो सेल्फ ट्रेडिंग जोखिम भरा होता है, यानी आपके पैसे लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन जो रोबोटिक ट्रेडिंग होता है उसमें एक पैसा भी आपका लॉस नहीं होता है, आपका इनकम कम होता है, आमदनी कम होता है, लेकिन आपके पैसे, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सुरक्षित रहते हैं। और हम इसमें लंबे समय तक, लंबे अवधि तक हम यहाँ से इनकम कर सकते हैं।
दोस्तों, और हमें समय समय पर ये सलाह भी देते रहते हैं। अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो एआई का उपयोग उधारकर्ताओं के व्यवहार का विश्लेषण करने और उनके ऋण भुगतान क्षमता का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। आप देखते होंगे ना, क्रेडिट स्कोर आपको पहले बैंक जांचती है, तब आपको लोन देती है। तो क्रेडिट स्कोर को भी पता लगाने एल्गोरिदम के माध्यम से, मशीन लर्निंग के माध्यम से ये बैंकिंग सेवा में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यानी जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या होगा, अंत में उनको सीधा होना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि आप अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सीधा होना पड़ेगा, टेढ़ा है तो सीधा हो जाइए। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों जो है, ये हम कह सकते हैं कि पूरे समाज का, पूरी दुनिया का स्पाइनल कोड है। ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। दो चीजों में अगर हमने विजय प्राप्त कर लिया तो हम पूरी दुनिया को अपलिफ्टिंग कर सकते हैं। हमारी कंपनी भी सबसे पहला किस पर बल दिया? ब्लेसिंग पर, और दूसरा शिक्षा पर, और तीसरा चिकित्सा पर हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत शिक्षा, पर्सनलाइज जो होता है लर्निंग, एआई छात्रों की सीखने की शैली के आधार पर व्यक्तिगत पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां प्रदान कर सकता है। वर्चुअल ट्यूटर, आज हम देख पा रहे हैं कि वर्चुअल ट्यूटर भी मिल रहे हैं। जैसे ट्यूटर तो